कभी तुमने ये सोचा है कि आखिर क्यों अल्लाह तुम्हें इतनी आजमाइशों से गुजार रहा है? क्यों तुम्हारे हिस्से में वो दर्द आता है जिसे तुम किसी को बता भी नहीं सकते और सह भी नहीं पाते? अगर तुम इस वक्त ये सुन रहे हो तो शायद तुम अंदर से थक चुके हो। शायद तुमने बहुत कोशिश की होगी स्ट्रांग रहने की, मगर अब दिल ने आहिस्ता से हार मान ली है। एक अजीब सा सवाल बार बार दिल में आता होगा, या अल्लाह आखिर क्यों? और सच ये है, ये सवाल सिर्फ तुम नहीं पूछ रहे, ये हर वो दिल पूछता है जो खामोशी में टूट रहा होता है। अगर क्या हो, अगर मैं तुम्हें यह कहूं कि तुम्हारी ये हालत, तुम्हारा ये टूटना बेकार नहीं जा रहा? क्या हो अगर ये सब कुछ किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत हो, एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे? तुम लोगों के दरमियान होते हो, हंसते हो, बात करते हो, ऐसा लगता है जैसे सब ठीक है, मगर दिल के अंदर एक शोर सा चलता रहता है, एक ऐसी बेचैनी जिसे सिर्फ तुम महसूस करते हो। तुमने सबको सहारा दिया, सबके लिए मजबूत बने रहे, मगर जब बात खुद की आई तो तुम अकेले रह गए। तुमने अपने आंसू छुपाना सीख लिया, इतना कि कोई तुम्हारी आंखों में दर्द पड़ ना सका। मगर रात हमेशा सच सामने ले आती है। जब सब सो जाते हैं तो तुम्हारा दिल जाग जाता है। वही सवाल, वही दर्द, वही बेबसी, और फिर एक लम्हा आता है जब दिल आहिस्ता से कहता है बस अब और नहीं। मगर यही वो लम्हा होता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। हाँ, यही वो मुकाम है जहां इंसान को लगता है कि वो खत्म हो गया, मगर हकीकत में वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है। क्योंकि जब तुम्हारी अपनी ताकत खत्म हो जाती है तो अल्लाह अपनी ताकत शामिल कर देता है, और वो ताकत इंसान को बदल देती है। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक तरतीब है, एक प्रोसेस है जो तुम्हें वहां ले जा रही है जहां शायद तुम कभी खुद नहीं पहुंच सकते थे। कभी कभी अल्लाह इंसान को लोगों से दूर कर देता है ताकि वो शोर से निकलकर अपने रब की आवाज सुन सके। जब कोई तुम्हें ना समझे तो दिल सीखता है कि अब बात सिर्फ अल्लाह से करनी है, और जब कोई साथ ना दे तो इंसान को यह एहसास होता है कि अल्लाह ही काफी है। ये आजमाइश सजा नहीं होती, यह एक दावत होती है, अल्लाह के करीब आने की दावत। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हम जरूर आजमाएंगे, खौफ से, नुकसान से, और फिर फरमाता है सब्र करने वालों को खुशखबरी है। सोचो कितना बड़ा वादा है ये। इसका मतलब ये है कि अगर तुम रोए हो, अगर तुम अकेले रह गए हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ छिन गया है, तो ये सब बेईमानी नहीं है, ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुमने दुआ की होगी और जवाब फौरन नहीं आया होगा, तुमने रोकर मांगा होगा और हर तरफ खामोशी महसूस हुई होगी। ऐसे लम्हों में ऐसा लगता है जैसे अल्लाह सुन ही नहीं रहा, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इसी खामोशी में तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा होता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा यकीन। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें नया बना रहा है। क्योंकि कुछ लोग दर्द में बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द में अल्लाह को पा लेते हैं। गहरा होता जा रहा होता है, और फिर एक दिन तुम खुद को देखते हो और हैरान होते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम बदल चुके होते हो अंदर से पूरी तरह। पहले तुम जल्दी टूट जाते थे, अब तुम बर्दाश्त कर लेते हो। पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे, अब तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ चुका है। तुम्हारा एक भी आंसू जाया नहीं गया। हर वो रात जो तुमने जाग कर गुजारी, हर वो दुआ जो तुमने दिल से मांगी, सब कुछ अल्लाह के इल्म में महफूज है। और एक दिन ये सब तुम्हारे हक में बदल जाएगा। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, मगर सच ये है अल्लाह की मदद हमेशा नजर नहीं आती, वो दिलों को संभालता है। उन लम्हों में जहां इंसान बस इतना कहता है, या अल्लाह मैं थक गया हूं, और यही लम्हा सबसे ज्यादा खास होता है। और याद रखो, जब तुम अल्लाह को याद करते हो तो अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करता है। सोचो कितनी बड़ी बात है यह। तुम यहां टूटे बैठे हो और वहां तुम्हारा जिक्र हो रहा है। तुम्हारी ये टूटी हुई हालत अल्लाह को नापसंद नहीं, क्योंकि इसी लम्हे
तुम सबसे सच्चे होते हो। बनावट खत्म हो जाती है और इंसान का असली दिल सामने आ जाता है। एक ऐसा दिल जो सिर्फ अपने रब को पुकारता है। कभी सोचा है कुछ लोगों की जिंदगी आसान क्यों लगती है और कुछ लोग हर मोड़ पर आजमाए जाते हैं? आखिर ये फर्क क्यों है? ये फर्क किस्मत का नहीं होता, ये फर्क मकाम का होता है। कुछ रास्ते लंबे होते हैं मगर वही रास्ते इंसान को सबसे ज्यादा मजबूत बना देते हैं। असल सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी बार टूटे, असल सवाल यह है कि टूटने के बाद तुम अल्लाह से जुड़े रहे या नहीं। और अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि आखिर ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो जरा एक लम्हा ठहर कर सोचो, क्या वाकई ये सब तुम्हारे खिलाफ हो रहा है? कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। कभी कभी देर भी रहमत होती है। कभी कभी इंसान जिस चीज को नुकसान समझता है वही चीज उससे बचा रही होती है, मगर इंसान ये बात देर से समझता है। और जिस चीज के लिए वह रो रहा होता है वही चीज उसके लिए नुकसानदेह होती है, मगर दिल कहाँ मानता है। दिल तो बस वही चाहता है जो उसे सुकून दे, चाहे वह सुकून कुछ वक्त का ही क्यों ना हो। इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसके लिए सही नहीं होता, और फिर अल्लाह इंसान को रोक लेता है। कभी किसी रिश्ते के जरिए, कभी किसी नाकामी के जरिए, कभी किसी ऐसे दर्द के जरिए जो उसे अंदर से हिला दे, ताकि वो रुक जाए और एक बार सोच सके कि वो जा कहाँ रहा था और किस रास्ते पर खुद को खो रहा था। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान अक्सर अपने रब से दूर होने लगता है, और जब दर्द आता है तो वही दिल सजदे ढूंढता है। होता है तो तुम्हारी दुआएं भी मुख्तसर हो जाती हैं। तुम अल्लाह से मांगते जरूर हो, मगर वो तड़प नहीं होती, वो आंसू नहीं होते, वो बेबसी नहीं होती। मगर जब जिंदगी तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब तुम्हारी एक एक दुआ दिल के अंदर से निकलती है। तब तुम सजदे में जाकर सिर्फ अल्फाज नहीं, अपना दिल रख देते हो। और यही वो लम्हा होता है जहां बंदा अल्लाह के सबसे करीब होता है, क्योंकि अब वो दिखावा नहीं कर रहा होता, अब वो हकीकत में होता है, टूटा हुआ मगर सच्चा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, क्योंकि वो तुम्हें वो देना चाहता है जिसकी तुम्हें वाकई जरूरत है। और यह दोनों चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती। तुम किसी चीज के लिए जिद करते हो, रोते हो, मांगते हो, मगर वक्त गुजरता है और वो चीज नहीं मिलती। तब तुम्हारा दिल कहता है, या अल्लाह मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे। मगर कुछ वक्त बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो खुद से कहते हो, अगर वो मिल जाता तो शायद मैं आज यहां ना होता। यही अल्लाह की हिकमत है जो उस वक्त समझ नहीं आती, मगर वक्त के साथ सब कुछ वाज़ेह हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो ताखीर हो रही है वह भी एक जवाब है। तुम्हारी दुआओं का फौरन कबूल ना होना यह भी एक जवाब है। और तुम्हारी जिंदगी का रुक जाना यह भी एक इशारा है कि अल्लाह तुम्हें कहीं और ले जाना चाहता है, किसी ऐसे रास्ते पर जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और उस रास्ते पर तुम्हें तन्हा चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ सफर अकेले ही तय किए जाते हैं। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए, मगर हकीकत में तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खाली किया जा रहा होता है, ताकि तुम्हारा दिल किसी और से हटकर सिर्फ एक से जुड़ जाए। और जब यह ताल्लुक बन जाता है ना, तो फिर इंसान के अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है। वही इंसान जो पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब बड़े बड़े गम खामोशी से सह जाता है। यह ताकत अल्लाह पर यकीन से आती है। जब इंसान यह मान लेता है कि जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है और अल्लाह उसके लिए बुरा नहीं चाहता, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता मुतमिन होने लगता है। और यही इत्मीनान अंदर का सुकून बन जाता है, वो सुकून जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलता। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम हर बात पर परेशान हो जाते थे, अब तुम चुप रहते हो। पहले तुम हर किसी से दिल लगा लेते थे, अब तुम्हारा दिल सिर्फ अल्लाह को ढूंढता है। यह तब्दीली इत्तेफाक नहीं है, ये वो सफर है जो अल्लाह तुम्हें खुद तय करा रहा है, ताकि तुम दुनिया से नहीं सिर्फ उससे जुड़ जाओ। यही वो असर है जो आजमाइश इंसान के अंदर छोड़ जाती है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है
कि जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो अल्लाह तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ा देता है। तुम बस एक बार सच्चे दिल से उसे पुकार कर देखो। अपने दिल की वो बात जो तुम किसी को नहीं बता सकते, सिर्फ अल्लाह को बताकर देखो। वो सुन रहा है, हमेशा से सुन रहा है, और वही वक्त चुनता है जब तुम्हें देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। तुम्हारी वो दुआएं जो तुमने रातों में मांगी थीं, वो जाया नहीं हुई। वो बस अपने सही वक्त का इंतजार कर रही हैं। और एक दिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम खामोशी से दिल में कहोगे, ये कैसे हो गया? वो अल्लाह की वही मदद होगी जो हमेशा खामोशी में आती है। मगर इस सब के दरमियान एक चीज बहुत जरूरी है, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन। क्योंकि बगैर सब्र के इंसान रास्ते में ही थक जाता है, और बगैर यकीन के वो अल्लाह से जुड़ नहीं पाता। इसलिए अगर तुम आज टूटे हुए हो, अगर तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो बस एक काम करो, अपना दिल अल्लाह के सामने रख दो, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी सवाल के, और आहिस्ता से कहो, या अल्लाह, मैं नहीं जानता यह सब क्यों हो रहा है, मगर मुझे तुझ पर यकीन है। और शायद यही वो लम्हा होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान वाकई अल्लाह पर यकीन कर लेता है, जब वो अपनी कमजोरियों के साथ भी उसके सामने खड़ा हो जाता है, तो फिर वो कभी अकेला नहीं रहता। अल्लाह से जुड़ जाना सिर्फ अल्फाज का ताल्लुक नहीं होता, यह दिल का फैसला होता है। जब तुम हर चीज से थक जाओ तो लोगों की तरफ नहीं, अपने रब की तरफ मुड़ जाओ। अपने सजदों को लंबा कर दो, अपनी दुआओं को सच्चा कर दो, और अपने दिल को यह यकीन दे दो कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुद को मजबूत बनाने का सबसे खूबसूरत तरीका यह है कि तुम अपनी उम्मीद अल्लाह से जोड़ लो। क्योंकि जब उम्मीद इंसानों से टूटती है तो अल्लाह से जुड़कर दोबारा जिंदा हो जाती है। याद रखो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ आजमाए जा रहे हो। और आजमाइश हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, अगर वो सब्र कर ले। और अब दिल से एक छोटी सी दुआ, या अल्लाह, जो दिल इस वक्त टूटे हुए हैं उनको सुकून अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर फरमा, जो रो रहे हैं उनके आंसू कबूल फरमा, और हमें हर हाल में अपने करीब रख, हमें मजबूत ईमान अता फरमा, और हमारी आजमाइशों को हमारे लिए आसानी बना दे। और शायद एक दिन तुम अपनी जिंदगी के हर उस मोड़ को याद करोगे जहां तुम टूट गए थे, जहां तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो चुका है, मगर फिर तुम्हें एहसास होगा कि वो खत्म होना नहीं था, वो तो एक नई शुरुआत थी। अल्लाह तुम्हें वहां से उठा रहा था जहां तुम खुद को खो चुके थे। जिन रातों में तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोया, जिन लम्हों में तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, उन्हीं लम्हों में अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब था। क्योंकि इंसान जब दुनिया से हार जाता है तब वो अपने रब को सबसे ज्यादा सच्चाई से पुकारता है। तुमने शायद कई बार सोचा होगा कि आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, क्यों हर खुशी के बाद एक दर्द आ जाता है, क्यों हर बार तुम्हें ही सब्र करना पड़ता है। मगर सच ये है कि अल्लाह उन दिलों को चुनता है जिन्हें वो अपने करीब लाना चाहता है। हर इंसान को आजमाइश नहीं मिलती, कुछ लोगों को रहमत की तरह दर्द दिया जाता है ताकि उनका दिल दुनिया से हटकर अपने रब से जुड़ जाए। और जब यह रिश्ता बन जाता है ना, तब इंसान अंदर से बदलने लगता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका सब्र बदल जाता है, उसकी दुआएं बदल जाती हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने टूटे हुए दिनों को देखोगे और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, मगर इस बार दर्द के नहीं, शुक्र के। तुम कहोगे, या अल्लाह, अगर वो दर्द ना मिलता तो शायद मैं कभी तेरे इतना करीब ना आता। और फिर तुम्हें समझ आएगा कि हर देर के पीछे हिकमत थी, हर आंसू के पीछे रहमत थी, और हर तकलीफ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। इसलिए आज अगर तुम्हारा दिल भारी है, अगर तुम थक चुके हो, तो हार मत मानो, अपने रब से जुड़े रहो। क्योंकि अल्लाह जब देता है ना, तो फिर इंसान अपनी सारी पुरानी तकलीफें भूल जाता है। और शायद अभी
तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा लिखा जा रहा है।